नीति चमकाने की जगह थोड़ा सा जनता की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया होता तो शायद इन आंकड़ों में कुछ कमी जरूर होती। और चलिए अब रुक करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में भी सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए हैं, लेकिन इस सक्रियता का क्या नतीजा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में आंकड़ों के अगर हम लिहाज से देखें तो? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस महामारी से बचाव के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार टीमें गठित कर रहे हैं, हर प्रयास हर संभव कर रहे हैं। लेकिन मनीषा, जिस प्रकार से मेरठ की बात करें या फिर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, जगह जगह जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार जारी है और लगातार जिस प्रकार से प्रकोप बढ़ रहा है, इसका रुकने का नाम ले रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो प्रशासन है वो लगातार कोशिश कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इस हफ्ते में जिस प्रकार से कोरोना का उछाल जो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार मौतें होती जा रही है, उसका परिणाम सिर्फ यही है कि लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। लोगों ने सोच लिया है कि अब कोरोना है। बिल्कुल, यही अब एक वजह है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उनको एहतियात बरतना होगा, क्योंकि हमने देखा है बीते कोरोना काल में जितना भी समय अब तक गुजरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर आए हैं। उन्होंने कई जगहों पर लगातार नए अस्पताल बनवाए हैं, कोविड-19 अस्पतालों का उन्होंने उद्घाटन किया है। हमने बीते दिनों भी देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया। वो नोएडा भी आए थे, जहां उन्होंने कोविड-19 अस्पताल का तोहफा नोएडा वासियों को दिया। लेकिन ये अब तो जनता को समझना होगा कि आपकी अपनी सुरक्षा सबसे पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी ही जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो प्रशासन और सरकार चाहे लाख कोशिशें कर ले, ये कोरोना का संक्रमण ना खत्म होने वाला है ना कम होने वाला है। इसीलिए आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। और उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए आंकड़े शायद यही बयां कर रहे हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। बेवजह सड़कों पर निकलना, बेवजह बाजार जाना, ये तमाम चीजें बंद करनी होगी, गंभीरता से लेना होगा। शायद एक यही रास्ता है, एक यही उपाय है कि आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। लोगों को एहतियात बरतना होगा, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, लॉकडाउन वीकली लॉकडाउन भी है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो 5 दिन में जो बाजार खुलते हैं, दुकानें खुलती हैं, रोड सड़कों पर जूझते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। लोगों ने सिर्फ यही मानना है कि आखिर कोरोना एक महामारी है जिसके चलते लोगों को खुद बचना होगा। प्रशासन कोशिश कर रहा है, लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन मनीषा नहीं मान पा रहे लोग बाग। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर लोग इस चीज को मान ले और खुद में परिवर्तन लाए और लोगों को खुद भी एहतियाती बरतने का मौका दे या दूसरे के टच में ना आए, लेकिन तभी इस महामारी से निजात मिल सकता है। धर्मेंद्र, तो यहाँ पर लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब जरूरत है कि प्रशासन और सरकार और ज्यादा सख्ती के साथ पेश आए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन लगाया था तब भी लोगों को ही परेशानी हो रही थी, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, दफ्तर नहीं जा पा रहे थे, कामकाज सब चौपट हो गया था। अगर सरकार ने ये रियायत दी है, अगर वो सरकार कह रही है कि आप बाहर निकलिए, काम करिए, लेकिन कम से कम जो गाइडलाइंस है उसका तो पालन कीजिए। अगर जनता वो भी नहीं करेगी तो हो सकता है फिर से वही सख्ती दिखानी पड़ जाए प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो सख्ती दोबारा दिखेगी तो लोगों को फिर से समझ में तभी आएगा। मुझे लगता नहीं कि इससे पहले लोग माने, क्योंकि अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो रिकॉर्ड तोड़ जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है बिल्कुल बढ़ रहा है। 95 से 98 मामले आज सामने आए, कल 95 मामले सामने आए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि अगर लोग नहीं माने तो इस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा। सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख कोशिश पुलिस प्रशासन कर ले, लगातार सड़कों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी लोगों को समझा रहे हैं, कोई घर से बाहर ना निकले, 2 दिन का लॉकडाउन। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन के बाद जिस प्रकार से बाजार खुलते हैं मनीषा, उसके बाद में लोग समझने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे से टच में रहते हैं, लगातार दुकानों पे जाते हैं। ठीक है दुकान पर जाओ, लेकिन जरूरतमंद के लिए दुकान पर जाए। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर सरकार को घेरना शुरू कर देंगे लोग, विपक्ष पार्टियां सरकार को घेरना शुरू कर देंगी कि लॉकडाउन लगा दिया, खाने को कहां से आएगा, इस प्रकार की दिक्कतें लोगों को आएंगी। अगर लोग नहीं समझेंगे मनीषा तो दिक्कत लोगों को खुद ही आएगी, खुद ही इस बीमारी को मनीषा बुलावा दे रहे हैं लोग। बिल्कुल, लोग खुद से बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि अगर लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर ये आंकड़े बढ़ेंगे। और जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो अभी और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। धर्मेंद्र, क्या जो मिनी लॉकडाउन प्रदेश में चलाया जा रहा है उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्या?
बिल्कुल मनीषा, जो मिनी लॉकडाउन वो लगा जा रहा है उसका सिर्फ फर्क सिर्फ यही है, 2 दिन लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर निकलते अंदर रहते हैं। 2 दिन तक थोड़ा राहत मिलती है। अगर कल के बाद अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो उसमें बहुत कमी से रिपोर्ट आएगी, लेकिन 2 दिन के बाद जब फिर से दोबारा से लोग सड़कों पे बाहर निकलना शुरू करेंगे, फिर से उछाला लेगा कोरोना, क्योंकि अब तो सिर्फ यही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, हमने ये भी देखा जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय पर किस तरीके से स्थिति देखने को मिली, लोग पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो गए। इन सब के बाद हमने देखा कि लगातार आंकड़ों में एकाएक उछाल आया और अब कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि उसे कम किया जाए, लेकिन जनता अपनी इस बात को नहीं समझ रही कि लॉकडाउन में जिस तरीके से स्थिति थी अगर फिर से हुई तो वाकई स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। लेकिन सरकार के जो प्रयास है, क्या उसे रिकवरी रेट में कुछ सुधार आया है? बिल्कुल, रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार आ रहा है। हालांकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन डॉक्टर्स जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं लगातार अपने एक्सपीरियंस को लेके, लगातार लोगों को ठीक कर रहे हैं, लगातार जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा आ रहा है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि जो लगातार इतना लोग ठीक नहीं होते, उससे ज्यादा रोज लोगों की भर्ती मेडिकल्स में हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है मनीषा। रिकवरी रेट में कोई कमी नहीं है, प्रशासन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो लोगों को समझना। बिल्कुल, और धर्मेंद्र ये भी देखना होगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ऐसे में चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं और इस चुनौती को एक्सेप्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है, और ये बिल्कुल वाजिब है कि आंकड़े ना कम होने वाले हैं ना ये कोरोना वायरस खत्म होने वाला है। इसका एक ही विकल्प है, एक ही उपाय है कि जनता समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, व्यक्तिगत तौर पर समझे, प्रशासन का, सरकार का सहयोग करे, तभी कोरोना वायरस जाएगा। इस बात को समझ ले, नहीं तो कोरोना से जंग लड़ता रहे। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। अगर सरकार सिर्फ यही कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको सहयोग करे, अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो मनीषा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप लोगों को हमें सहयोग मिला तो इस महामारी से जल्दी हम निजात पाएंगे, अगर सहयोग नहीं मिला तो हम भी लाख कोशिश कर ले, डॉक्टर्स लाख कोशिश कर ले। हालांकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वैक्सीन के लिए हमेशा तैयार हैं और हमेशा एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, डॉक्टरों से एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, हर तरह से उसको बिल्कुल दिक्कतें जहां भी आ रही है उसको ठीक करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे सरकार को तो हो सकता है कि उनको खुद बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बहुत जाहिर सी बात है धर्मेंद्र की अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो उसका कोई भी विकल्प और नहीं है कि लोग इस तरीके से सामने आए और कोरोना के संक्रमण को खत्म कर सके, क्योंकि ना वैक्सीन है ना मेडिसिन है और बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ऐसे में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग कौन से जिले में है, सबसे ज्यादा जो संक्रमितों की संख्या कहां पर पाई गई, जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन है फिलहाल उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अगर हापुड़ की बात कर ले या फिर मेरठ की बात कर ले या फिर हम बुलंदशहर की बात कर ले या फिर बलिया की बात कर ले, लगातार कुछ मतलब कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर जो जिस प्रकार से जो प्रकोप है वो कम हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले को उठाकर देख लीजिए, वहां पर लगातार जो इस कोरोना वायरस की संख्या वो लगातार बढ़ रही है मनीषा। मेरठ का कोई जिला ऐसा, वो उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर इस प्रकार की जो कोई कोरोना से निजात मिल रही हो। जगह जगह हमने देखा है, लोगों को भी देखा है, लेकिन जगह जगह जिस प्रकार से रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, वहीं से सिर्फ ये आ रहा है कि लगातार इसका प्रकोप जो बढ़ रहा है। वहीं अगर सरकार कोई कड़ा फैसला नहीं लेती है, कोई कड़ा फैसला अगर लेगी तभी इस प्रकोप से निजात मिल सकता है, वरना मनीषा नहीं मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल धर्मेंद्र, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी प्रशासन को और सरकार को, तब तक कोरोना वायरस को ना खत्म किया जा सकता है ना इससे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। संजय हमारे साथ जुड़ते हैं। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बनवारी लाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैल चुका है और इनके आंकड़ों में लगातार उछाल आ रहा है। कोरोना का संक्रमण तब तक नहीं खत्म हो सकता है या इस संक्रमण से हम तब तक नहीं बच सकते हैं जब तक हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को खुद से नहीं समझेंगे। तब तक इस संक्रमण को ना मात दे सकते हैं ना इनके आंकड़ों को कम कर सकते हैं, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग राज्यों से खबर सामने आ रही है कि एकाएक उछाल देखने को मिल रहा है। इसीलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझिए। कोरोना संक्रमण में जितनी भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इन गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखिए, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने कई दफे कहा है। इसीलिए इस बात को समझ जाइए कि अगर आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निभाएंगे तभी कोरोना वायरस को मात दे सकेंगे, नहीं तो इससे लंबे समय तक जूझने के लिए जनता को तैयार होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन और सरकार अपना रोल प्ले करेगी। आपको अपना रोल प्ले करना है, सुरक्षित रहना है, घर में रहना है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास। हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10news.in@gmail.com।